हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ग्राफीय मतलब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना का था, 7 गुनी आयु का था। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु को मान लेना होगा। चलिए हम उन दोनों की आयु को मान लेते हैं। माना आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। अब यहाँ कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमें पहले दोनों का आयु पता करना होगा कि ये 7 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे। तो एक एक का पता करेंगे। सबसे पहले हम आफ्ताब की आयु पता करते हैं कि 7 वर्ष पहले वह कितने आयु का था। फिर उसके बाद पुत्री की आयु पता करेंगे कि यह 7 वर्ष पहले कितने वर्ष की थी। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, यदि वह इस समय x वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का था रहा होगा। यदि हम x माइनस x में से 7 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा। तो इसके बराबर हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष। इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व हम उसकी पुत्री की आयु पता करें। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु y वर्ष हमने माना था। तो यदि y में से 7 को घटा दें तो उसकी भी आयु हमें पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। अब हम इन दोनों के 7 वर्ष पूर्व आयु पता कर लें। अब हम पहली शर्त देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, पहली शर्त कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में इनकी आयु पता चल गया। अब 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहली शर्त से हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। पहली शर्त, ये इन दोनों 7 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु है। तो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। तो ये आफ्ताब की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु है। तो ये आफ्ताब की आयु इसकी पुत्री की आयु की 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था ये आफ्ताब अपनी पुत्री से। तो यदि हम इसमें 7 से गुणा कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ में इसमें यदि हम 7 से गुणा कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए x माइनस 7 ये हो जाएगा, कोष्टक नहीं, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सत्ते 49। अभी x और ये प्लस 7y जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 7y और ये माइनस 49 और ये माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 49 में से यदि प्लस 7 को घटाएं तो हमारा माइनस 42 आ जाएगा। अब हम इसको एक समीकरण में बना लेते हैं। x माइनस 7y
और 42 को इधर ला देंगे तो प्लस 42 हो जाएगा, ये बराबर 0 समीकरण 1। तो देखिए समीकरण 1 बन गया। अब मैं आगे सवाल को पढ़ें। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की आयु को पता करना हो कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, इन दोनों की आयु क्या होगी। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा, 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। तो देखिए हमारा दूसरी शर्त सेकंड कंडीशन हो जाएगा। दूसरी शर्त से 3 वर्ष बाद हमें पहले उन दोनों की आयु पता करना है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु पहले उसकी आयु x वर्ष थी, तो ये 3 वर्ष बाद, तो जब x वर्ष की थी तो 3 वर्ष बाद उसमें जुड़ जाएगा तो x प्लस 3 वर्ष। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। अब प्रश्नानुसार देखते हैं, कह रहा है कि अब से, देखिए कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद हमने दोनों की आयु पता कर लिया है। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर हम उस समीकरण को लिखते हैं, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब देखिए ये आफ्ताब की आयु है 3 वर्ष बाद की, और ये उसकी पुत्री की आयु है 3 वर्ष बाद की। अब ये आफ्ताब की आयु इसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, तो जब तक इसमें 3 से गुणा नहीं होगा तब तक ये इसके बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। तो इस x और इस प्लस 3y को इधर लाएंगे तो ये माइनस 3y हो जाएगा, बराबर इस प्लस 9 को उधर ही रखेंगे और इस प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x माइनस 3y और ये 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 को जब इधर लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये हमारे बन गए, जो कि बीजगणितीय रूप है इसका। अब हमें इसमें एक और कह रहा था कि ये देखिए हमें कह रहा था बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, तो बीजगणितीय रूप हमारा हो गया, हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। अर्थात इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें ग्राफ बनाने हैं। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने दोनों समीकरण को लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, जो कि हमारा था x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। और हमारा समीकरण 2 था x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे दोनों समीकरण थे। अब हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या था, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब हम इस समीकरण 1 को लेकर x का क्या मान होगा और y का क्या मान होगा हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसको निकालने के लिए या फिर x का या तो y का एक मान निर्धारित करना होगा अपने मन से, या फिर हम x का मान लें या y का मान एक हमें अपने मन से निर्धारित करना होगा। तो चलिए यदि हम x का मान 0 लेते हैं तो देखिए y का मान क्या निकलता है। ये मैं आपको इसको रफ में करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर यदि हम x का मान 0 लें तो हमारा समीकरण x माइनस 7y प्लस 42
बराबर 0 था, तो यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो -7y प्लस 42 बराबर 0। x बराबर हमने क्या लिया 0, तो यहाँ x बराबर 0 लेते हैं, x के स्थान पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ -7y प्लस 42 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये -7y और ये बराबर हो जाएगा, और ये प्लस 42 यदि हम इसका पक्षांतर करें तो इधर जाएगा तो -42 हो जाएगा। अब हम y बराबर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 42/7 अर्थात y बराबर हमारा क्या निकल गया 6। तो x बराबर हमने 0 लिया तो y बराबर हमारा 6 निकल गया। अब हम यहाँ अपना लिख सकते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए। यहाँ x यहाँ y के मान लिखेंगे, तो x का मान हमने 0 लिया तो y का मान हमारा क्या निकला 6 निकला। इसी प्रकार हम x के और भी मान लेंगे। देखिए यदि हम x बराबर 7 लें, x का मान इस बार हम 7 लेते हैं तो y बराबर हमारा क्या निकलता है। देखिए यदि हम x का मान 7 लें तो हमारा x के स्थान पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ -7y है ही, और प्लस 42 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर -7y बराबर ये प्लस 42 का पक्षांतर करें तो -42 हो जाएगा, और इस +7 को पक्षांतर करें तो -7 हो जाएगा, तो यहाँ -7y और बराबर -49 आ जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। तो यहाँ यदि हम x बराबर 7 लें तो y बराबर हमारा 7 निकल रहा है, तो हम इसको एक लिख लेंगे। x बराबर यदि हम 7 लेते हैं तो y बराबर हमारा 7 निकलता है। अब इसी प्रकार हम एक और मान लेते हैं, इस बार हम x बराबर 14 लेते हैं, तो देखिए हमारा क्या निकलता है। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और -7y प्लस 42 बराबर 0। तो ये -7y प्लस 42 का पक्षांतर करेंगे तो -42, और इस +14 को पक्षांतर करेंगे तो -14 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -7y और इस -42 और -14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा माइनस, तो ये y बराबर हमारा मिल जाएगा 8। तो देखिए यदि हम x बराबर 14 लेते हैं तो y बराबर हमें 8 मिला। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 14 और y बराबर 8। इसी प्रकार यदि हम x बराबर 42 लें तो हमारा y बराबर कितना निकल जाएगा 12। आप ये करके देखना, आपका निकल जाएगा। यदि हम x बराबर 42 लें तो y बराबर हमारा 12 निकलेगा। इसी प्रकार हम समीकरण 2 के लिए करते हैं। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा x - 3y - 6 बराबर 0। इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ x के मान, यहाँ y के मान। तो देखिए अब हम समीकरण 2 के लिए x का मान कुछ लेंगे तो y का मान निकलेगा। इसमें आपको कोई भी x का या y का कोई भी मान लेना है, आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल कुछ भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिया हूँ वही आप ले, तो आप चेंज करके ले सकते हैं, कुछ भी मान ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए हम दूसरे समीकरण के लिए x या y का मान इसमें से एक लेते हैं, तो एक हमारा निकल जाएगा। तो इस दूसरे समीकरण में यदि हम x बराबर 6 लें तो देखिए हमारा y बराबर क्या निकलता है, रफ में देखते हैं। यदि हम x बराबर 6 लें, हमारा x - 3y - 6 बराबर 0 है समीकरण। यदि हम x बराबर क्या लें 6 लें, देखिए y बराबर क्या निकलता है, तो x बराबर 6 है, तो हम इसके स्थान पर 6 लिखेंगे, -3y - 6 बराबर 0। अब इस -3y बराबर ये -6 और +6, तो देखिए ये -6 यदि बराबर के उधर जाएगा, एक सब पक्षांतर करें तो +6 हो जाएगा, और ये +6 को हम पक्षांतर करें तो -6 हो जाएगा। तो ये -3y बराबर 0 आ जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। देखिए x बराबर 6 तो y बराबर 0 निकल कर आया। तो हम इस बॉक्स में अपना लिखेंगे x बराबर 6 तो y बराबर 0। इसी प्रकार यदि हम x का मान यहाँ पर 12 लें तो देखिए हमारा y बराबर क्या निकलता है,
x का मान 12 लें। यहाँ देखते हैं x बराबर 12 लें तो y बराबर देखिए क्या निकलता है। इस x के स्थान पर हम 12 लिखेंगे, -3y -6 बराबर 0। तो -3y बराबर इस -6 का पक्षांतर +6, इस +12 का पक्षांतर -12। तो -3y बराबर -12 में से +6 जाएगा तो -6 आएगा। y बराबर हमारा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 2। तो देखिए x बराबर 12 लेने पर हमें y बराबर 2 मिला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 12 तो y बराबर 2। इसी प्रकार यदि हम x बराबर 18 लें तो हमारा y बराबर 4 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम x बराबर 42 लें तो y बराबर हमारा 12 मिलेगा। मैं इन दो मान को निकाल के दिखाया हूँ, आप इन दो मान को निकालेंगे आपका यही आएगा। अब देखिए हमें ग्राफ बनाने के लिए 2 लाइनें ड्रा करनी होती हैं, जो कि मैं स्केल से करने वाला हूँ। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसको हम और बढ़ा लेंगे। इन दोनों को आप और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं बढ़ाए क्योंकि हमारे सभी मान, दोनों समीकरण के जो हम मान निकाले हैं वो सभी हमारे प्लस में हैं। इसलिए हम इस दोनों को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ऊपर के मान और राइट हैंड के मान सभी के मान, इन दोनों के मान प्लस होते हैं, और नीचे जो रहता है और लेफ्ट साइड में जो रहता है उन सभी के मान माइनस में रहते हैं। तो इसलिए हमने उसको नहीं बढ़ाया। तो देखिए हम यहाँ पर एक पैमाना लेकर चलते हैं जो कि है 5। इसको हम 5 मानेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये आएगा 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 5 रहेगा। 1 सेंटीमीटर 5, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर 10, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम 1-1 सेंटीमीटर पर 5 का गुणा लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमारा 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 30। पच्चीस तक हम केवल ले जाएंगे, आप और भी ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे देखेंगे। अब नीचे भी हम 5 के गुणज को लेकर ही चलेंगे। पैमाना हमारा 5 का है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 के है। एक देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ये आ रहा है, ये इतना हम ले जाएंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5, यहाँ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। इसको हम कहते हैं y, और इसको कहते हैं y डैश, और इसको कहते हैं x, और इसको कहते हैं x डैश। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बोलेंगे y अक्ष, और इस क्षैतिज रेखा को हम कहेंगे x। देखिए हमारे जो पहला बॉक्स है हमारा, उसमें देखिए x का मान कितना है, 0 है, और y का मान 6 है। तो हमारा ये एक बिंदु बनता है 0,6, 0,6। और ये इसी प्रकार हमारा बनेगा 7,7, 14,8 और 42,6, 12। देखिए पहला बिंदु हमारा 0,6, तो हम 0 को यहाँ देखेंगे, हमारा 0 रहता है, तो हम 0 हमारा यहाँ मिल जाएगा, और 6 हमारा यहाँ मिल जाएगा, यहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि 5 यहाँ पर है तो 6 भी यहीं कहीं होगा। यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल गया 0,6 का। यहाँ देखिए 7,7 है, तो 7 हमारा कहाँ मिलेगा, 6 यहाँ मिला, तो 7 हमारा यहीं कहीं होगा। तो 7, और इस y अक्ष पे 7 देखिए यहीं कहीं होगा।
एच पे 7 यहाँ। अब ये देखिए हमारा 7, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये वाई एच पे यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा तीसरा है 14, 8। तो हम तीसरा बिंदु देखते हैं अपना 14 यहाँ पर मिल जाएगा हमें, क्योंकि 15 यहाँ है तो 14 यहीं कहीं होगा। 14, हमारा 8 है। देखिए 5 यहाँ है, यहाँ हमने 7 लिया है तो 7, 8 यहीं कहीं होगा, क्योंकि 10 यहाँ है तो 8 यहीं कहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 8, ये हमारा बिंदु यहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं, यहाँ पर 42 है और 12 है। तो 42 हमारा यहाँ मिल जाएगा, 40 यहाँ है तो 42 यहीं होगा। और फिर 12, 10 यहाँ है तो 12 यहीं कहीं होगा। तो देखिए यहाँ आता है, यहाँ आया, ये बिंदु में यहाँ मिला। अब समीकरण 1 के सभी बिंदु में मिल गए। अब हम समीकरण 2 की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 में हमारा 6, 0 है, 6 हमें यहीं मिलेगा और 0 यहाँ, तो यहाँ ये बिंदु यहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, 6, 0 यहीं रहे। फिर उसके बाद दूसरा 12, 2 है, तो 12 हमें यहाँ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 मिल जाएगा और 2 चूँकि हमारा यहीं कहीं होगा तो ये यहाँ मिल जाएगा। यहीं कहीं 2 होगा, क्योंकि यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तभी तो 5 आया। तो 2 हमें यहीं कहीं मिल जाएगा, इसलिए हमारा 2 यहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा तीसरा है 18, 4। 15 यहाँ है, 20 यहाँ है, तो इसी के बीच में 18 होगा, तो यहाँ हम 18 मान लेते हैं। इसको हम ब्लू पेन से करते हैं। अट्ठारह हमारा यहाँ मिल गया। फिर उसके बाद 4 है, 4 देखिए हमारा यहीं कहीं होगा, क्योंकि 5 यहाँ है तो 4 यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद 42, 12, तो 42, 12 हमारा यही होगा जो उसका था। तो यदि हम इन दोनों को आगे बढ़ाएं अपने बिंदु के अनुसार, तो देखिए कहाँ पर मिलते हैं दोनों। ये हमारा समीकरण 1 के लिए है और ये हमारा समीकरण 2 के लिए है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका संबंध हम आगे पढ़ेंगे कि इससे क्या होता है जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ग्राफ में जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा पहला समीकरण था x - 7y + 42 बराबर 0 के लिए है, और ये x - 3y - 6 बराबर 0 के लिए है। आप इसके बिंदु लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लिख देना। देखिए 42, 12 है, ऐसे ही आप सभी के लिख देंगे।